वॉटन अंडर एज ग्लॉसेस्टरशायर का एक छोटा सा गांव है जिसमें एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है, द एंशिएंट रैम इन। ये बिल्डिंग 1145 में बनी थी और तब से लेकर आज तक यहाँ पैरानॉर्मल चीजें होती रही हैं। 900 साल पुरानी इस इन के बारे में लोगों का मानना है कि ये एक पुराने कब्रिस्तान पर बनी थी। कहते हैं यहाँ की आत्माएं आज भी इस जगह की रक्षा करती है। ये इन 1145 में बनाई गई थी। जब सेंट मैरी चर्च बनाई जा रही थी तब यहाँ पर मजदूरों और गुलामों को रखा जाता था। 1930 में मॉरिस डे बैथे ने इस इन को खरीदा और तब से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया। ये इन दो ले लाइंस के इंटरसेक्शन पर बनी है। ले लाइंस इमेजिनरी लाइन होती है जो आइकॉनिक साइट्स, प्रेहिस्टोरिक साइट्स और हिस्टोरिक साइट्स के बीच खींची जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी पावरफुल होती है। कब्रिस्तान और ले लाइंस मिलकर इस जगह को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बना देते हैं। इस इन के हर कोने में कुछ न कुछ डरावना और अनसुलझा है, पर कुछ कमरे और जगह ऐसे हैं जहां लोगों को बाकी जगह के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है। उनमें से एक कमरा है जिसको विचेस रूम बोला जाता है। इस कमरे में लोगों को एक औरत की आत्मा के होने का एहसास होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कमरे में एक औरत को चुड़ैल होने के इल्जाम में यहाँ जिंदा जला दिया गया था। दूसरा कमरा है बिशप्स रूम। इस कमरे में लोगों को एक मोंक की आत्मा के होने का एहसास होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मोंक की आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली है और आज भी इस मोंक की आत्मा इस कमरे में ही है, पर आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि इस मोंक की आत्मा यहाँ कैसे आई। इस इन के बेसमेंट में बच्चों की हड्डियां मिली हैं। ऐसा माना जाता है कि इन बच्चों की बलि यहाँ चढ़ाई गई थी शैतान को खुश करने के लिए। इस इन के हॉन्टेड होने के पीछे एक मशहूर कहानी ये भी है कि 1500 में एक औरत को यहाँ विच होने के जुर्म में जिंदा जला दिया गया था। उसका गुनाह ये था कि वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानती थी और ऐसा माना जाता है कि विच रूम में जो चुड़ैल है वो इस औरत की आत्मा है। जॉन हम्फ्रीज, जो इस इन के लास्ट ओनर थे, का कहना था कि उन्होंने अपने पहले ही दिन इस इन में शैतानी ताकत को महसूस किया। इस शैतानी ताकत ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उनके बेड से नीचे घसीट दिया। जॉन को यहाँ शैतान की पूजा, काला जादू और बलि के सबूत भी मिले। उन्हें सीढ़ियों के नीचे हड्डियां और कंकाल भी मिले। इस जगह के रहस्य सुलझाने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी कोशिश की है। उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि जब उन्होंने यहाँ की आत्माओं से बात करने की कोशिश करी जिससे वो बता पाए कि यहाँ है क्या, तो उन्हें एक हंसी की आवाज आई जो एक अमेरिकन एक्सेंट में थी। उन्होंने एक काला साये को कमरे के एक कोने में देखा। बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा भी लगता है कि यहाँ कोई एक आत्मा नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने टेबल टिपिंग एक्टिविटी भी ट्राई की। इस एक्टिविटी में एक इंसान को पूरा ध्यान लगाकर टेबल को मूव करवाना होता है। हैरानी की बात तो ये है कि जब उन लोगों ने ये एक्टिविटी करी तो टेबल खुद ही हिलने लगी, वो भी बिना किसी के हाथ लगाए। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उनका कहना है कि एक अजीब सी फीलिंग उन्हें इस बिल्डिंग में घुसते ही घेर लेती है। पुरानी दीवारें, कड़कती हुई फ्लोरबोर्ड्स और टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ एक ऐसा माहौल बनाती है जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। मेंस किचन के पास लोगों ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी है, पर जब लोग वहां जाकर देखते हैं तो वहां कोई बच्चा नहीं होता। सीढ़ियां चढ़ते वक्त लोगों को लगता है जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें धक्का दे रहा हो। एक फोटोग्राफर ने जून 1999 में इनमें एक फोटो ली थी जिसमें एक रहस्यमयी सफेद धुंध दिखाई दे रही है जो कि एक आदमी की हाइट की है। एक प्लम्बर ने एक सैनिक को घोड़े पर बैठे देखने का दावा किया था जो सीधा दीवार के अंदर घुस गया। एंशिएंट रैम इन एक ऐसी जगह है जिसको हम रास का गड्ढा भी बोल सकते हैं, जो अंदर से भरा पड़ा है अनसुलझे रहस्य और भटकती आत्माओं के साथ। हर विजिटर जो यहाँ आता है एक अलग कहानी लेकर लौटता है, पर एक चीज सबके तजुर्बों में कॉमन है कि कोई भी यहाँ बिना कुछ महसूस किए नहीं जाता। If you enjoyed this terrifying journey, don't forget to hit the like, subscribe और bell icon for more horror stories. कमेंट करके बताइए, क्या आप एंशिएंट रैम इन में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे?